आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। यहाँ पर डायग्राम नोटिस कीजिए। डायग्राम के अंदर ये एक बैरियर नज़र आ रहा है पानी की सतह पर। पानी के अंदर एक बैरियर रखा हुआ है, जैसे दीवार हो सकती है, ठीक है। वेव्स क्या करेंगी, आएंगी, टकराएंगी और मुड़ जाएंगी। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इंसिडेंस एंगल बनेगा। इस तरह की कंडीशन को टकरा कर वेव्स का पलटना या मुड़ जाना किसी तरफ और 90 डिग्री का एंगल बनाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या होगी हमारे पास, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। स्ट्राइक करते बगैर जो है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर इस मीडियम यहाँ पर पानी है, इसमें वेव्स जो है क्या कर रही हैं, यहाँ से बाउंस बैक करके पलट रही हैं। इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये डेफिनेशन है इसकी और डायग्राम ये है इसकी, ठीक है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। नोटिस कीजिएगा ज़रा, रिफ्रैक्शन है क्या। यहाँ पर ये वाली डायग्राम देखें, नोटिस कीजिए। इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ है, बैरियर से टकराकर पानी की गहराई की तरफ जो है वो क्या हो गया, वाटर की वेव जो हैं वो मूव करना शुरू कर गई हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, पेज नंबर 7 है बुक का, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। व्हेन अ वेव इंटर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू अ रीजन ऑफ शैलो वाटर एट एन एंगल द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन। जब कोई भी वेव किसी रीजन के अंदर डीप वाटर की तरफ मूव करे, शैलो वाटर से, शैलो वाटर मतलब ऊपर की सतह के पानी से नीचे की अंदर इंटरनल एरिया की तरफ मूव कर जाए, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, रिफ्रैक्शन कहलाती है। ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब हमारे पास है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के लिए मैं आपको बता दूं डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। पहले आप इसकी डेफिनेशन चेक करें। द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर एन ऑब्स्टिकल इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन। किसी भी ऑब्स्टिकल जो कि रोकने के लिए कोई भी चीज़ जो रखी हुई है पानी के अंदर, उसके अंदर जो टकरा कर वेव्स पैदा होंगी वो क्या कहलाएंगी, डिफ्रैक्शन कहलाएंगे। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर डायग्राम है, सॉरी ये 10.14, यहाँ पर ये एक हमने पत्थर फेंका जैसे कि, ठीक है। तो पत्थर के आसपास सारे जो हैं वेव्स पैदा होना शुरू हुई हैं। यहाँ पर भी ये किसी चीज़ को वाइब्रेशन, कोई एक हमने वाइब्रेटर लगाया पानी की सतह के अंदर, तो वो वाइब्रेटर जैसे मूव करेगा तो उसी सतह के आसपास जो है क्या होगा, वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आसपास की सतह में ज़्यादा वेव्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम वेव्स, फिर उससे कम वेव्स, फिर उससे कम वेव्स, कुछ इस तरह का पैटर्न। ये देखो, ये दोनों डायग्राम नोटिस करें तो ये जो है ये आपको पता चल जाएगा। इस तरह की सतह को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। ओके, अगर आंसर की बारी आए कि आंसर क्या लिखा जाए या क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देन यू विल राइट अ क्वेश्चन हियर, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, देन ये आपकी हेडिंग होगी। पहला आपका जो पॉइंट होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद ये डायग्राम है इसकी। देन आप लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और इसकी जो डायग्राम है वो है ये डायग्राम आप बनाएंगे। तीसरा जो है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स,
रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन ये है और इसकी डायग्राम इनमें से कोई भी एक आप बना सकते हैं। ये आपके पास जो है सर्कुलर वेव्स हैं, ये प्लेन वेव्स हैं। दोनों बना ले तो भी बेहतर है, एक दोनों में से बना ले तो भी बेहतर है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।